नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज बड़ा ऐलान किया और अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह घोषणा मायावती ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में की। अब यह तो पहले से ही पता था कि मायावती की पार्टी की कमान अपने ही परिवार में किसी को सौंपी जा सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं बीएसपी बैठक को लेकर। बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक बुलाई गई तो कयास ये लगाए जाने लगे कि आखिर क्या हो सकता है मायावती का अगला कदम, जिसके बाद लोगों ने यह कहा कि भतीजे आकाश आनंद को लेकर कोई बड़ा फैसला बुआ ले सकती है, और हुआ भी वही। इतना ही नहीं, मायावती के तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी मायावती ने हाल में हुए विधानसभा के चुनाव परिणाम पर सवाल खड़े किए और इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन पर भी बात की और इससे बीएसपी को नुकसान होगा ऐसी बातें उनके तरफ से कही गई। लेकिन राजनीति के जानकार ये मान रहे हैं कि मायावती ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। एक तरफ पार्टी को मजबूत करने के लिए उत्तराधिकारी की घोषणा की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल उत्तराधिकारी की घोषणा इसलिए की गई क्योंकि मायावती की चुनाव से पहले कम सक्रियता कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी चर्चा चली। एक दिन पहले ही मायावती ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया है। उसको लेकर भी मायावती ने विचार विमर्श किया, लेकिन फोकस साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के साथ बातें चल रही हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन में आने की बातों पर ही चर्चा हुई है। अंदर खाने तो खबर यह भी आ रही है कि बीएसपी की कांग्रेस के साथ गठबंधन पर लगातार चर्चा चल रही है, लेकिन मायावती इसका खुलेआम अभी इजहार नहीं करना चाहती। बताया भी जा रहा है कि फरवरी तक मायावती इस मामले को लेकर साइलेंट मोड में रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव के ऐन वक्त पर बड़ा फैसला लेकर बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती हैं। अब भले ही मायावती अभी ये कहती नजर आ रही हूं कि गठबंधन से बीएसपी को नुकसान है, लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मायावती इंडिया गठबंधन में जाने का ऐलान कर सकती है। अब यहां पर सवाल यह है कि आखिर मायावती अभी इसका खुलेआम इजहार क्यों नहीं कर रही है? आखिर वो गठबंधन में जाने से बीएसपी को नुकसान होगा ऐसी बातें बताकर बीजेपी को आश्वस्त करने में क्यों लगी हुई हैं? तो इस सवाल का जवाब खुद इंडिया गठबंधन के नेता पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए बीजेपी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को तोड़ रही है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है और ये कहीं ना कहीं होता भी दिख रहा है। महाराष्ट्र में चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, जिन नेताओं पर जांच चल रही थी उनके बीजेपी के साथ गठबंधन में आते ही केस खत्म होने लगे। नाम याद कर लीजिए, छगन भुजबल, प्रताप सरनाईक, यहां तक अजीत पवार को भी नोटिस पर नोटिस मिल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने एनसीपी तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, नोटिस मिलना बंद हो गया, ऐसी खबरें आने लगी। वहीं शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगातार उद्धव और संजय राउत बीजेपी पर लगाते रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती आ रही है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल तो ये कहते आ रहे हैं कि बीजेपी हमें झुकाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हमारे नेताओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। मोदी सरकार चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है ताकि हम समझौता कर लें, हम समझौता नहीं करेंगे, इस तरह की बयानबाजी जो है आप नेताओं की तरफ से की जा रही है। अब शायद इन्हीं सब घटनाक्रमों को देखकर मायावती ने सेफ खेलने की सोची है। एक तरफ कांग्रेस से बातचीत भी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन से नुकसान होने की वो बात कर रही हैं। अब भले ही दबे स्वर में ही सही, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ मायावती ने बोलना भी शुरू कर दिया है। चुनावी परिणामों पर सवाल उठाकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो भी इंडिया गठबंधन की विचारधारा से सहमत है। वहीं पिछले दिनों मायावती ने 81 करोड़ लोगों को मोदी सरकार के द्वारा अनाज दिए जाने पर भी कटाक्ष किया था। भले ही धीमी गति से, लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि फरवरी तक पूरी तरीके से स्थिति साफ हो जाएगी और हो सकता है गठबंधन में शामिल होने का भी ऐलान मायावती फरवरी तक कर दे। विपक्षी एकता को मजबूत कर रही कांग्रेस भी मायावती को करीब लाने की कोशिश में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मायावती का 12% से भी ज्यादा वोट बैंक है और इन 5 राज्यों के चुनाव में बीएसपी की स्थिति एसपी से काफी बेहतर रही है, यानी कि मायावती अखिलेश से कहीं बेहतर नजर आ रही हैं। बीएसपी का ऑल इंडिया प्रेजेंस है, इसका भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन और भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वहीं काफी दिनों से विरोधी सुर अपनाए हुए अखिलेश यादव भी गठबंधन को मजबूत करने की बात करने लगे हैं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रही हैं,
मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था, लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है। तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा, तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। अब जो ये खबरें चल रही थी कि मायावती को अखिलेश यादव गठबंधन में नापसंद कर रहे हैं, अब वो भी बीजेपी को रोकने के लिए मायावती को गठबंधन में लाना चाह रहे हैं, उनके बातों से इसका संकेत मिल गया है। और लोकसभा चुनाव आते आते पार्टियां एकजुट होती हुई दिख रही हैं और इसीलिए बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है। लगातार गठबंधन को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव मोदी के लिए आसान नहीं होने वाला। 5 राज्यों के चुनाव में भले ही बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन कांग्रेस एक ही राज्य में सरकार बनाकर वोट प्रतिशत जो है वो बीजेपी से ज्यादा ले आई है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है वो फंसती हुई दिख रही है। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो रहा है और इसे देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि साल 2024 में क्या होगा, मोदी का क्या होगा और किस तरीके से वो इंडिया गठबंधन से पार पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।